नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने गलत नहीं कहा कि राहुल गांधी असल में आज के गांधी, वो आज के नेहरू भी। और तुषार गांधी साहब के इन शब्दों में उनके हृदय से एक सच्चाई झलकती है। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है किसी से, संत की तरह वो खुद रहते हैं, लेकिन यह शब्द वो राहुल गांधी के लिए बोलते हैं। इसी तरीके से यदि आप देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र, वो राजरत्न डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर, वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा 100% कहा, वही कहा जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे और जो हर अंबेडकराइट चाहता है। उसके मन की भावना जो है, जो उसका चरम है, वही राहुल गांधी ने कहा। दो शब्द। तीसरा, राहुल गांधी कहें कांग्रेस पार्टी इस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल इतर पीडीपी चुनाव लड़ रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। बावजूद इसके इल्तिजा मुफ्ती कहती है, मैंने राहुल गांधी जैसा संजीदा, सजग, योग्य व्यक्ति नहीं देखा और मैं समझती हूं कि वह आने वाले समय में भारत के भाग्य विधाता है, भारत के प्रधानमंत्री है। जी हां, आज कमोबेश इन्हीं चीजों में बातें सिमटी हुई हैं। क्यों सिमटी हैं? क्योंकि देश जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में, ऐसे में हमें आपसे यह बात करनी पड़ रही। एक बड़ी अच्छी बात अखिलेश यादव ने कही, भाषा से पहचानिए असली संत महान, भाषा से पहचानिए असली संत महान। जो संत महान थे वो उससे पहचानिए, भाषा से। साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, तो निश्चित रूप से भगवा पहन के, भगवा चोले में तमाम सारे धूर्त, तमाम सारे डकैत, तमाम सारे बलात्कारी और न जाने कौन कौन घूम रहा है। इतने लोग घूम रहे हैं कि कुछ कहना नहीं। नरेंद्र मोदी कपड़े से पहचानते हैं, नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान करके बताते हैं कि ये कौन है, लेकिन असली पहचान असल में चाल चरित्र चेहरे से होती है, उस भाषा से होती है। तो यह बात अखिलेश यादव ने क्यों कही? बड़ी वजह, आप रोज सुनते हैं कि आज ये हो गया, हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, यहां ये हो गया, और इस तरह की जब बातें सुनते हैं तो कई बार हंसी भी आती है, लेकिन चलिए उस हंसी को हम रोक लेते हैं। खतरे में कब होता है हिंदू धर्म, हिंदू धर्म की मान्यताएं, हिंदू धर्म की व्यवस्थाएं? जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कहीं सत्ता में होते हैं, और ये सत्ता में होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है कि करीब 350 साल से अधिक समय से तिरुपति बालाजी में भगवान वेंकटेश का भोग लगता है, उसके लिए लड्डू बनते हैं, गाय के घी के लड्डू बनते हैं, बड़े शुद्ध तरीके से बनते हैं, और उसको बनाने की भी एक बड़ी विशुद्ध व्यवस्था है, तमाम टेस्ट होते हैं। तो यह होता है। पिछले साल के पहले तक वहां पर जो घी आता था वो कर्नाटक के नंदिनी जो डेयरी है उससे आता था, और उससे बिल्कुल शुद्ध बनता था। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में जो घी पैदा होता था, दूध से होता था, वो भी आता था।
तो इस तरह उसकी आपूर्ति होती थी, और वह आपूर्ति सच्चे लोगों के जरिए होती थी, यानी असली डेयरी उत्पादकों से होती थी। लेकिन पिछले साल जगन मोहन रेड्डी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन पर दबाव डाला गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से नंदनी को खत्म करना चाहते थे और उसकी जगह गुजरात की कंपनी को स्थापित कर देना चाहते थे, और गुजरात की कंपनी को स्थापित करके वहां का डेयरी उद्योग उन्हें सौंपना चाहते थे। यह साजिश नाकाम कर दी कर्नाटक की सरकार ने, कांग्रेस सरकार। जब यह नाकाम हो गई तो उनके पास एक ही चारा था। बगल में जगन मोहन रेड्डी, उनके कितने दबाव में थे बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो भी गलत सही फैसला लिया, हर फैसले में जगन मोहन रेड्डी उनके साथ खड़े होते, और उन्हीं के कहे पर उन्होंने टीडीपी के जो प्रमुख हैं उनको जेल में भी डाला था, क्योंकि उन पर कैसे क्या क्या दबाव थे बताने की आवश्यकता नहीं, वो पता कर। बहरहाल मुद्दा यह है, तो उन पर कहा गया, दबाव डाला गया, और गुजरात के व्यापारियों को वहां पर घी आपूर्ति करने का ठेका दिला दिया गया पिछले साल। और पिछले साल जब से ठेका दिलाया गया, तो वो जो घी की आपूर्ति कर रहे थे वो कई बार सब स्टैंडर्ड होती थी, और जब इतनी सब स्टैंडर्ड होती थी तो इसको लेकर के शक हुआ। तो इस समय जो वहां पर सीईओ हैं, वहां की तिरुमला डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वहां की डेवलपमेंट बोर्ड, देवस्थानम डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी वो जो श्यामला राव हैं, उन्हें शक हुआ 2 टैंकर को देख के कि ये घी कैसा है, ये घी स्टैंडर्ड का नहीं लग रहा। उन्होंने बुला करके उसको कहा कि ये सही नहीं लग रहा। उसने कहा नहीं नहीं सब सही है। तो उन्होंने उसके सैंपल भरवा दिए। अब आप सुन लीजिए, श्यामला राव ने उसके सैंपल भरवा दिए। जब सैंपल भरवाए तो उनके ऊपर दबाव पड़ा दोनों तरफ से, टीडीपी की जो और बीजेपी की ज्वाइंट सरकार है वहां, उसका कि ये आपने क्या किया। बहरहाल वो चूंकि अब सैंपल जा चुके थे तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए कोई बात नहीं। वो सैंपल जहां गए वो मैनेज होते उसके पहले इनको अब रिपोर्ट आ गई। ये चंद दिन की ही बात, रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आ गई तो उसमें आ गया खुल के कि उस घी में असल में गाऊ का मांस भी, चर्बी भी मिली हुई है, उसमें कैमल यानी ऊंट की भी चर्बी मिली हुई है, उसमें मछली का तेल भी मिला हुआ है, और सब कुछ जिससे वो चिकना बहुत लगे और सब कुछ है। अब आप समझिए यह खेल हुआ। और नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर का का उद्घाटन कर रहे थे, तो आप याद करिए कि यहां से लड्डू भेजे गए थे, और यहां से जो लड्डू भेजे गए थे वही गुजरात की कंपनी लेके गई। बहरहाल वो लड्डू आप सबने भी, तमाम लोगों ने खाए होंगे, जो तमाम सारे राम भक्त हैं या जो वहां गए होंगे या जो भी कुछ होगा, जो बड़ी भक्ति में लीन थे उस समय, पागल हुए थे। बहरहाल उन सब ने गौ मांस खा लिया। अब आप यह जान ली, तो यह स्थिति हुई। अब वो जांच में आ गया है, अब जवाब देते नहीं बन रहा है। वो कह रहे हैं पिछली सरकार की गलती है, पिछली सरकार कह रही है हमने तो ठेका दिया था, हमारी सरकार चली गई। अब जिसकी सरकार है वो जांचे और कार्रवाई करे, इसमें हमारा क्या काम है। ये जिस समय पकड़ा गया, जिस समय गलत सप्लाई हुई, हमारी सरकार नहीं थी, क्योंकि वो निरंकुश हो गया था। उसे पता था कि अब सरकार हमारी आ गई है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए ये होगा। इसीलिए भाजपा चुप्पी साधे, बाकी सारे हिंदूवादी संगठन चुप्पी साधे, एक आदमी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि साहब
करने वाले भी मोदी के खास, कराने वाले भी मोदी के खास, ठेका देने वाले भी मोदी के खास। तो यह स्थिति है और मौजूदा सरकार भी मोदी और चंद्रबाबू नायडू की। तो पूरा खेल अब सामने है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, उच्च स्तरीय ढंग से हो, सुप्रीम कोर्ट के उस पर हो। और यह बात वहां प्रदेश की जो अध्यक्ष है कांग्रेस की और जगन मोहन रेड्डी की बहन भी है, उन्होंने यह मांग की कि जांच राज्य की एजेंसी से नहीं, सीबीआई से होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के उस पर होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो यह इनका धर्म है कि सिर्फ कमाई करनी है, चाहे जैसे हो। जैसे ये कमाई करते हैं, सभी कोई जानता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है इस देश में कि कैसे अडानी अंबानी के साथ में इनके रिश्ते हैं और किस तरीके से हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट में तमाम वो तथ्य सामने आ चुके हैं, खुलासा हो चुका है, जिनमें सेबी प्रमुख जो है, जो सेबी की प्रमुख है माधवी बुच, पुरी बुच, वो अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई हैं, उनके लिए काम करती है। तो उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी कर रही है और उनके साथ मिली हुई है जो आपको गौ मांस खिला रहे थे, जो मछली का तेल खिला रहे थे और न जाने क्या क्या खिला रहे थे। तो यह सच्चाई है, प्रसाद के नाम पे भगवान को यह भोग लग रहा था और यह आपको खाने को मिल रहा। यह एक इनकी स्थिति। बहरहाल अब जब इन्हीं की स्थिति पे बात हो रही है तो इसी पे ही बात करूंगा कि आज हालात क्या है। कि आज हालात ये हैं कि उड़ीसा में एक आर्मी अफसर की बेटी जो अपना रेस्टोरेंट चलाती है और जिसका होने वाला पति आर्मी का ऑफिसर है, मेजर है, वो दोनों जा रहे होते हैं, कुछ सोहदे उनके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, वो थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाती है। हालत यह होती है कि थाने के लोग उल्टा उसी के ऊपर चढ़ पड़ते हैं और फिर उस महिला को, लड़की को किस तरीके से बंधक बनाते हैं, किस तरीके से उसके साथ तमाम तरह के विभत्स व्यवहार करते हैं, उसके अंग वस्त्र उतार देते हैं, उसके स्तन से जाने क्या क्या करते हैं। और जो थानेदार आता है वो अपनी पैंट उतार के उसके साथ जो व्यवहार करता है, उससे शर्मनाक स्थिति कहीं नहीं होगी। तो आज थाने बलात्कार का अड्डा बन गए हैं, बीभत्स अड्डा। आज वो खून से लथपथ घायल स्थिति में पूरे मीडिया के सामने उसने सच बताया और वो कोई अबला नारी नहीं थी, पढ़ी लिखी एक आर्मी अफसर की बेटी, एक अपना स्वतंत्र रेस्टोरेंट चलाने वाली, खुद में भी वकील। और उसके साथ जब यह होता है तो आम लड़कियों के साथ क्या होता होगा, इसका क्या इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही है, उनका गृह राज्य है उड़ीसा, कह रही है कि बस बहुत हो चुका, अब नहीं, नहीं, वो देख भी नहीं रही। वो कलकत्ता पे बोली थी, कोलकाता पे, यहां नहीं बोले। क्या वो बोल रही है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस ने किस तरीके से महिलाओं को बुरी तरह से पीटा है, उनके साथ न जाने क्या क्या कुकर्म किए, और यह हालत हुई कि थाने में कस्टडी में मार डाला जाता है और उसके बाद में गृह मंत्री के इशारे पे किस तरीके से मंत्री को मिलाया जाता है। क्या डील हो रही थी, शायद डील नहीं हो पाई, मार दिया गया और आधी रात में ले जाकर के और उसको सौ जला दिया जाता है। यह स्थिति होती। इस पर क्या कहेगी राष्ट्रपति कि बस बहुत हो चुका? नहीं कहेगी। और ये एक किस्से नहीं, उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से कौन सी जगह बाकी है, ये हालात हो रहे हैं। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, यहां पर ही हुआ, एक छोटी बच्ची के साथ, 7 साल की बच्ची के साथ में इस तरह से ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
और उन पर आवाज नहीं निकल रही है, तो यह आप समझ लीजिए अब बस बहुत हो चुका नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक हथियार नहीं बन रहा है। वो नहीं बोलेंगी कि तिरुपति बालाजी में यह हो रहा है कि आज वेंकटेश को यह भोग लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहां मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है, वहां कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं है। तो अब क्या कहें? हालांकि इन्होंने रात में यही कोशिश की थी। एक इनका जो पहले कांग्रेस में ही होता था, वो अब इनके यहां आ गया चाटुकारिता करते करते। वो भगवा पहन के जो भाड़ का काम करता है, वो प्रमोद आचार्य, वो कहता है कि कांग्रेस सरकार में यही। तब मैंने उसको कड़ाई से जवाब दिया ट्वीट पर, देखिएगा मैं लिखा उसको, और जिस तरीके से लिखा वो भाषा मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे को ऐसी भाषा से जवाब देना चाहिए। मैंने लिखा प्रधानमंत्री को कि अब तेरी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि ये भाषा नहीं थी मेरी, लेकिन मैंने लिखा क्योंकि जेपी नड्डा ने कमोबेश इसी अंदाज में राहुल गांधी के लिए लिखा। राहुल गांधी के लिए इसी तरह गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। उस आदमी ने वह भाषा इस्तेमाल की जो टपोरी भी नहीं करता है, और वो सब नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ। इसलिए मैंने लिखा, और इसलिए लिखना जरूरी हो गया। बहरहाल बस बहुत हुआ वाली स्टाइल में जब हम बात करें, तो आज ये हालात हो गए। देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, देश जो है महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार से जूझ रहा है। आज रक्षक ही भक्षक हो गए हैं, मैंने उदाहरण दिया। इतनी सारी घटनाओं के बाद फिर क्या कहें? आप देखिए, रिलायंस ग्रुप, टाइटन समेत 5 बड़ी कंपनियों ने 52,000 से अधिक कर्मचारी सिर्फ 1 महीने में नौकरी से निकाल दिए। यह हालत है इस देश में, और इसके बाद में झूठे वायदे किसी से करा लीजिए। हरियाणा में कल घोषणा पत्र जारी किया, तमाम झूठे वायदे कर दिए, और तब मुझे याद आया अमित शाह का वह बयान, अरे ये तो जुमले हैं, दिए जाते हैं, कोई 15 लाख थोड़ी ना किसी के अकाउंट में डाला जाता है। वो ऐसे ही जुमले हैं कि अब जो कहते थे मुफ्त की रेवड़ी, वो खुद कह रहे हैं हम 2100 देंगे, ये करेंगे। 10 साल में एक भी आईएमटी नहीं बनाया, आप कहते हैं हम आईएमटी भी बनाएंगे। मतलब आप समझिए ये क्यों? क्योंकि ये डर गए हैं राहुल गांधी से। लेकिन राहुल गांधी, जैसा मैंने पहले कहा शुरुआती वक्तव्य में, कि राहुल गांधी आज के गांधी भी हैं और नेहरू भी। यही वजह है कि अमेरिका में वो अमित मान नाम के उस लड़के से मिले थे जो डोंकी के जरिए अमेरिका में गया था और वहां ट्रक चलाता था। उसने अपने दर्द को बताया, वो एक्सीडेंट हो गया था, बुरी स्थिति में था। उसने अपने दर्द को बताया। राहुल गांधी ने कहा जरूर मैं इंडिया जाऊंगा तो तुम्हारे घर जाऊंगा। जब राहुल गांधी करनाल में अमित मान के घर पहुंच गए, तो वहां उनके परिवार में उनके साथ में तमाम अपनी बातें साझा की, सारी बातें बताई, उन्होंने समझा, और वहीं से वीडियो कॉल से बात करी, उससे करवाई, और कहा आपका बच्चा ये, हमने वहां भी मदद की है, यहां भी मदद की। तो यह है राहुल गांधी, यह है राहुल गांधी जो आवाज बनते हैं कि नरेंद्र मोदी की, जेडीयू की जो सरकार है, बीजेपी और नीतीश कुमार की, उस सरकार में महादलितों के 80 से अधिक घर जला दिए जाते हैं दबंगों के लिए कि वो जमीन पे कब्जा कर। और जब उनके घर जला दिए जाते हैं, वो सब बेघर रो रहे थे। उस वक्त में जब आग लगी थी, कांग्रेस के लोग पहुंचे, मदद करी, और उनकी मदद के लिए उनके खाने पीने सब चीज की व्यवस्था करके आए। सरकार ने नहीं किया, उन्होंने जाके किया। राहुल गांधी ने निर्देश दिया अपनी टीम को कि पूरी मदद करनी है, मैं इस वक्त राजनीति करने नहीं जाऊंगा, मैं उनके पास उनका दर्द साझा करने जाऊंगा जब थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाए। आज जाने का मतलब है मैं राजनीति करने जा रहा हूं। आज आप सब जाइए और उनकी पूरी मदद कीजिए। तो आज पूरी मदद की जा रही, यही कहता हूं, यह राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में अंतर।
नरेंद्र मोदी भड़काते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा कराने की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी यह बताते हैं। इसीलिए राहुल गांधी के लिए इल्तिजा, मुफ्ती यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी के लिए तुषार गांधी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के लिए डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर वह शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो कितनी अच्छी। तो आप यह समझिए, यह बताता है कि राहुल गांधी क्या है। तो यह फर्क होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, गोली मारो। अब आप समझिए, तो यह सच्चाई है। और इस सच्चाई को हम जब जितना जल्दी समझ लें वो बेहतर है, क्योंकि आज जो हो रहा है वह दुखद है। क्योंकि न इंसाफ आप देखेंगे आने वाले वक्त में, न उसमें मिलेगा जो तिरुपति में हुआ। क्यों? न जगन ने घी बनाया, न जगन ने लड्डू बनाया, न जगन ने घी बेचा, न जगन ने घी खरीदा, फिर भी जगन दोषी। अमूल डेयरी ने घी बनाया, अमूल डेयरी ने गोमांस मिलाया, अमूल डेयरी ने घी बेचा, अमूल डेयरी के सभी पदाधिकारी मोदी के संगी हैं, भाजपाई हैं। और अमूल डेयरी में 60% शेयर अमूल डेयरी में मोदी के लोगों का है, 40% कमीशन वाला है। तो आप फिर समझ लीजिए कि अमूल डेयरी और मोदी पे क्या कार्रवाई होगी कि गौमांस मिला रहे थे भगवान के प्रसाद में। यह सच है। इस पर अब सवाल कीजिए। जय